हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग राक्षसा स्ट्रीट में 3 सर वाले मॉन्स्टर को दिखाने से होती है, जिसे देखकर शियालिंग हैरान रह जाती हैं कि पहले तो छोटे से रोबोट राक्षसा स्ट्रीट की बॉर्डर को तोड़कर अंदर आ गए और अब ये इतना बड़ा मॉन्स्टर कहां से आ गया। जिस पर साओ और लियांग ज्यादा कुछ नहीं कहते, बल्कि वे लोग मॉन्स्टर के साथ लड़ने की बात कर रहे थे। साथ ही में उन लोगों का मानना था कि मॉन्स्टर खुद से राक्षसा स्ट्रीट की बॉर्डर तोड़कर नहीं आ सकता, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। जिसे सुनकर हम लोग समझ जाते हैं कि ये कारनामा जरूर किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने ही किया होगा शियालिंग को पकड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ हम कॉन्स्टेबल्स को देखते हैं। वे लोग शुरुआत से राक्षसा स्ट्रीट को देख रहे थे कि कैसे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने वहां पर तबाही मचा रखी है, इसीलिए वे लोग जल्द से जल्द उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तो इस तरफ राक्षसा स्ट्रीट में मॉन्स्टर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो स्ट्रीट पर की बेकसूर स्पिरिट्स को मारने लगता है, और जब वो यही सेम चीज एक छोटी सी लड़की के साथ करने ही वाला था कि तभी साओ वहां आकर उस लड़की को बचा लेता है और शूचू मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है। वहीं छोटी लड़की को देखकर साओ को सिस्टर की याद आती है, जिसे उन लोगों ने बचपन में ही खो दिया था, और ये चीज देखकर शियालिंग को काफी अच्छा लगता है। जिस पर लियांग कहता है कि मेरे भाई का जीवन में सिर्फ एक ही मकसद है, राक्षसा स्ट्रीट और उसमें रहने वाली स्पिरिट की रक्षा करना, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम साओ और शूचू को मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए देखते हैं। वहीं मॉन्स्टर के आतंक के कारण वहां की एक नॉर्मल स्पिरिट इविल स्पिरिट में बदलकर एक लड़की पर अटैक करने ही वाला था कि तभी साओ उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर राक्षसा स्ट्रीट में तबाही मचा रहा था, जिसके चलते वहां पर एक के बाद एक इविल स्पिरिट तैयार होने लगती है। वहीं यह सब देखकर साओ समझ जाता है कि उसे मॉन्स्टर को यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा, वरना उसके आतंक के कारण राक्षसा स्ट्रीट में एक भी नॉर्मल स्पिरिट नहीं रहेगी। जिसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करता है और शूचू से कहता है कि अब टाइम आ गया है। बस इतना कहते ही वो मॉन्स्टर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके चलते मॉन्स्टर उसका पीछा करते हुए पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ये सब छत पर खड़ा होकर कोई अनजान शख्स देख रहा था। तो दूसरी तरफ पोर्टल को ओपन होते हुए देख शियालिंग घबराने लगती है, मगर लियांग उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं। साओ राक्षसा स्ट्रीट और उसमें रहने वाली स्पिरिट को बचाने के लिए मॉन्स्टर को दूसरी जगह पर लेकर गया है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। आगे जब वे लोग बात कर रहे थे कि तभी कोई अनजान शख्स उन पर अटैक कर देता है, मगर लियांग उसे काफी आसानी से रोक लेता है। वहीं हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर था, मगर इस बात की खबर लियांग और शियालिंग को नहीं होती। इसीलिए वे लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर ओनर कहता है कि मैं यहाँ पर शियालिंग को लेने के लिए आया हूँ। साथ ही में वो यह भी कहता है कि एक गार्डियन स्पिरिट होने के बावजूद मैं उसकी बॉडी में 0 साइकिक पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। जिसे सुनकर दोनों भी समझ जाते हैं कि वो किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, जिसने पहले रोबोट और फिर 3 सर वाले मॉन्स्टर को शियालिंग को पकड़ने के लिए यहाँ पर भेजा। जिसके बाद किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बताता है कि कैसे उसने राक्षसा स्ट्रीट की बेहद मजबूत बॉर्डर को तोड़ने के लिए बाकी के स्ट्रीट्स पर कब्जा किया, क्योंकि 2 स्ट्रीट के बीच की बॉर्डर काफी कमजोर होती है, और उसी का फायदा उठाकर आज वो राक्षसा स्ट्रीट में आ पाया। ये सारी बातें सुनकर लियांग कहता है कि तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन अब तुम राक्षसा स्ट्रीट में खड़े हो और मैं तुम्हें शियालिंग को या फिर राक्षसा स्ट्रीट को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जिसे सुनकर ओनर हंसते हुए कहता है तुम जैसा छोटा बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तुम्हारे भाई की बात अलग है, क्योंकि वो बाकी के जनरल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें मारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिसे सुनकर लियांग और हम ऑडियंस समझ जाते हैं कि ओनर ने जितने भी स्ट्रीट से पोर्टल ओपन किया उन सभी के जनरल्स को ठिकाने लगा दिया है। जिसे सुनकर लियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर की सारी बातें कांस्टेबल भी सुन रहे थे, जिसके कारण उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है
क्योंकि इस बार किंगडम ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, जिस पर एक मेल कांस्टेबल कहता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, सेंटोंग सब कुछ संभाल लेगा। जिस पर वहां की एक फीमेल कांस्टेबल कहती है कि सेंटोंग, जिसका पिछले 3 महीनों से कोई अता पता नहीं, वो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं ये बात सुनकर हमको अंदाजा हो जाता है कि सेंटोंग के साथ जरूर कुछ तो चल रहा है। तो दूसरी तरफ हम एक दूसरे स्ट्रीट के जनरल, जिनका नाम जोऊ है, उसे देखते हैं। उसकी हालत काफी खराब थी। तभी वहां पर सेंटोंग आता है, जिसे देखकर जनरल जोऊ उसे सब कुछ बता देते हैं कि कैसे किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने उसके स्ट्रीट पर हमला करके राक्षसा स्ट्रीट में जाने के लिए पोर्टल ओपन किया, और उसने ऐसा और कई सारी स्ट्रीट्स के साथ भी किया है। इसलिए वो इस सब के बारे में कांस्टेबल को रिपोर्ट करने के लिए कहता है, मगर सेंटोंग मना कर देता है और कहता है कि उसके पास इससे भी जरूरी काम है करने के लिए। जिसे सुनकर हम लोगों को कंफर्म हो जाता है कि सेंटोंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो इस तरफ साओ मॉन्स्टर को डेजर्ट में लेकर आता है उसके साथ फाइट करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर साओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शूचू बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद शूचू और मॉन्स्टर के बीच तगड़ी फाइट होती है। तो इस तरफ राक्षसा स्ट्रीट में लियांग किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के साथ लड़ने के लिए टैंक को बाहर बुलाता है, जिसे देखकर ओनर उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से पियर फ्लावर अपना सबसे खतरनाक मूव परफॉर्म करने वाले हो। जिस पर लियांग कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं वो यूज करने वाला हूँ। जिसे सुनकर ओनर समझ जाता है कि लियांग उस मूव को सिर्फ एक ही बार परफॉर्म कर सकता है, जो कि वो पहले ही पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर चुका है। और फिर एपिसोड के आखिर में वो कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी आसान होने वाला है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।